पहलगाम हमले के बाद से ही पूरे भारत में एक मुहिम चल पड़ी है। सरकार ने ठान लिया है कि अब भारत की जमीन पर एक भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 1500 पाकिस्तानी लोगों की पहचान की गई है। अब इन सभी को हिंदुस्तान की जमीन से निकाला जा रहा है। मैं आज से 6 साल पहले आई थी। फादर के जमाने में हर साल आ जाती थी, अब जरा टाइम से। आप भी भारत की बेटी हो, पाकिस्तान की बहू हो। बस ये है कि हम लोगों को 1 साल 2 साल में वीजा मिल जाए तो बहुत अच्छा। यूपी नहीं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पाकिस्तानियों को वापस भेजने का अभियान शुरू हो चुका है। अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। संदेश साफ है, कायराना करतूत और भीतरघात अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गुजरात सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा और बड़ी संख्या में विदेशियों को हिरासत में लिया। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। अहमदाबाद में 457 और सूरत में कई लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी दस्तावेजों की जांच चल रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जो विदेशी हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन्हें बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। सूरत और अहमदाबाद की तस्वीरें, कागजात की पहचान की जा रही है और जिस तरह से भारत सरकार की ओर से साफ साफ निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाए, तो जो लोग भी वैध तरीके से आए हैं या अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सभी की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। सिटी पुलिस ने ईशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है, जहां पे पिछले साल भी क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर रजिस्टर की थी और 127 जितने इलीगल बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर अलग अलग रास्ते से इंडिया में आके रह रहे थे, बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 48 घंटे में यूपी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। यूपी में 1500 के करीब नागरिक हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, वीजा पर यूपी आए हुए हैं और ऐसे में इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस लौटना पड़ेगा। ये निर्देश दिए जा चुके हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से जो कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, उसमें तमाम जो पाकिस्तानी वीजा थे उनको भी रद्द करने का फैसला लिया गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है और उन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने इस आदेश पर अमल के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 1500 के करीब नागरिक पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जिन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। सभी वीजा निरस्त किए गए हैं। राज्यों को लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से और इस पर अमल का काम यूपी में भी किया जा रहा है। 1500 पाकिस्तानियों के वीजा निरस्त कर दिए गए हैं और उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी निचले स्तर पर आ चुके हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, आतंकियों ने कायराना हमले में कई बेगुनाह सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया और इस हमले के बाद भारत की ओर से कई कदम उठाए गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध को डाउनग्रेड करना भी शामिल है। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इनमें 17 तरह के वीजा हैं जो रद्द किए जा चुके हैं। तो भारत का एक्शन साफ है कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं वो तभी ठीक हो सकते हैं जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंक को लगातार हवा दी जाती है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक कदम उठाए जाना भी एक उपाय में से शामिल है। तो यूपी के अलग अलग शहरों से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। पाकिस्तानियों को सीधे सीधे अब भारत से निकल जाने को कहा गया है। अलग अलग रास्तों से उन्हें वापस भेजा जा रहा है, पहचान की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में पहचान का सिलसिला लगातार जारी है।